सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें जो शुरू के 5 चैप्टर हैं, यह पांचों चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पांचों चैप्टर का टेस्ट मैंने ऐप पे दे दिया है। सभी जो ये नोट्स पांचों चैप्टर के बने हैं, इनका पीडीएफ मैंने ऐप पे आपको दे दिया है। और छठवें चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। छठवें चैप्टर में एक क्लास इससे पहले हुई है, उसमें मैंने आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें दोस्तों जान के यह खुशी होती है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं और मैथ आपका इजी बनता जा रहा है। आप लोग के कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, कमेंट में जरूर लिखा करिए कि आपको अभी तक की क्लासेस जिन्होंने भी अटेंड करी हैं, जिन्होंने नहीं अटेंड करी है वो अटेंड कर लें और जिन्होंने अटेंड कर ली हैं वो जरूर कमेंट करके बताया करें कि उन्हें जो कॉन्सेप्ट है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं और चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसी चैप्टर में आपके छठवें चैप्टर में ही जो दूसरा टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह मानक समीकरण होता था और इसमें वेरिएबल जो चर राशि थी वह केवल एक थी, एक्स था। जो चर राशि थी केवल एक ही था, एक्स। अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पे हम लोग रेखीय समीकरण देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो समीकरण होगा उसमें दो चर होंगे, यानी कि x भी होगा और y भी होगा। ठीक, तो देखिए टॉपिक हमारा क्या है, दो अज्ञात राशियों वाले रेखीय समीकरण या युगपत समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू अननोन क्वांटिटीज और साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें जानना है कि युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन या जिसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसमें दो अननोन होते हैं, दो अज्ञात राशियां होती हैं, दो चर होते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उनको हम हल कैसे करते हैं। तो देखिए, युगपत समीकरण वह समीकरण है जिसमें दो चर x तथा y होते हैं। इनके द्वारा बना समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। मतलब कि जैसे आपने पढ़ा था द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक समीकरण क्या होता है, मतलब कि सभी जो आपको इक्वेशंस मिलेंगे वह इस रूप में मिलेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आपको जितने भी इक्वेशंस देखने को मिलेंगे लीनियर इक्वेशन, वह इसी फॉर्म में होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वहां पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती थी, रियल नंबर्स होते थे, वैसे यहाँ पे भी ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए शून्य के बराबर नहीं होता है या बी शून्य के बराबर नहीं होता है। ठीक है, कोई एक आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो शून्य के बराबर नहीं होता है। ठीक, अब आगे देखिए, इस समीकरण में अज्ञात राशि या चर एक्स वाई की अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे घात आपको कितना देखने को मिल रहा है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में दोनों एक्स वाई का घात 1 है, यानी कि अधिकतम जो घात होती है वह 1 होती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, एवं यह दो अज्ञात राशियों से मिलकर बना समीकरण है जिस कारण से यह दो अज्ञात राशियों वाला रेखीय या रेखीय समीकरण कहलाता है। ठीक, तो आप समझ गए कि युगपत समीकरण या रेखीय समीकरण क्या होता है, उसका फॉर्म यही होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और इसकी जो अधिकतम घात होती है एक्स वाई की वह 1 होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, युगपत समीकरणों का हल करने की विधियां, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। किस प्रकार से हम रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण को हल करते हैं,
इसकी क्या क्या विधियां हैं? तो इसकी दो विधियां होती हैं, दो विधियों से आप समीकरणों को हल कर सकते हैं। दो समीकरण, जैसे दो अननोन हैं, दो चर राशियां हैं, तो आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, उन्हीं दोनों समीकरणों के माध्यम से आपको दोनों चरों की x और y की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम दो विधि का प्रयोग करते हैं। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रति और स्थापन से आप क्या समझ रहे हैं कि किसी चीज की स्थापना कहीं और कर देना, ठीक है। तो किसी चीज को उठा के कहीं और रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, तो इसी का मतलब है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसीलिए तो नाम से आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण, दो समीकरण हमें दिए होते हैं। जब भी हमें लीनियर इक्वेशंस ज्ञात करने को दिया रहेगा दोस्तों, जैसे x और y दो अननोन हैं, इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो जब तक दो रेखीय समीकरण नहीं दिया रहेगा, अगर मान लेते हैं केवल एक ही समीकरण दिया है, तो इससे हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अगर दो समीकरण हमको दिए रहेंगे तभी हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, यह हम लोग जान रहे थे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि एक चर का जो मान होता है वह हम लोग निकाल लेते हैं दूसरे चर के रूप में, और उस चर का मान जो होता है वह दूसरे समीकरण में ले जाके रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आएगा। तो इसमें सिंपल सी भाषा में आप याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक चर का मान हम लोग एक समीकरण से निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो हमें समीकरण दिए गए हैं प्रश्न में, देखिए प्रश्न है 2x प्लस 5y बराबर 12 तथा 4x प्लस 9y बराबर 22 हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो समीकरण, दो लीनियर इक्वेशन हमको दिए गए हैं, दो रेखीय समीकरण हमें दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है और फिर दूसरा है 4x प्लस 9y बराबर 22, इसे हम लोग मान लेते हैं यह दूसरा समीकरण है। तो अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब समीकरण एक क्या है, यही है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस 5y बराबर 12। तब इन दोनों समीकरणों को हमने नाम दे दिया है, यह एक पहला समीकरण है, यह दूसरा समीकरण है। अब जहां भी आगे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम में पता रहेगा कि यह पहला समीकरण है, यह दूसरा समीकरण है, हम किस समीकरण की बात कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यह हमें पता रहेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग जब भी सॉल्व करने चलते हैं रेखीय समीकरणों को, दो रेखीय समीकरणों को, तो पहले ही मान लेते हैं कि यह पहला समीकरण है, यह दूसरा समीकरण है, ठीक। अब देखिए समीकरण एक में हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक समीकरण से किसी एक जो चर होता है, जो x और y होता है, उसका वैल्यू किसी एक का, x का या y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं x की वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग प्लस 5y को बराबर के उधर भेज देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। और फिर x की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं y के टर्म में, तो यहाँ दो गुणे में था, यहाँ बराबर के इधर दो को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब x की वैल्यू इतनी आ गई y के टर्म में, ठीक है। अब इसे आप लोग चाहे तो मान सकते हैं तीसरा समीकरण, जो x की वैल्यू हमको मिल गई y के रूप में, देखिए x का मान हमको मिल गया है y के रूप में, इसको हम लोग मान लेते हैं तीसरा समीकरण। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आप देखते जाइए। अब यहीं पे प्रतिस्थापन का जो सब्स्टिट्यूशन का काम है वह हम लोग करेंगे। कैसे करना है, जो x का मान आपको ये मिला है, जो x का मान आपने समीकरण एक से निकाला है y के रूप में, इसी x के मान को
इस जो दूसरा समीकरण है इसमें हम लोग रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हैं आप, या फिर भाषा में लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अब x का मान देखिए, दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 4x। अब x का मान हम लोग रख रहे हैं, तो x का मान जो हमने निकाला है वह रखेंगे, 4x नहीं लिखेंगे। x की जगह हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे जो हम लोगों ने पहले समीकरण से निकाला है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5y/2। और फिर दूसरे समीकरण को हम लोग लिख रहे हैं, तो धन 9y और बराबर कितना है? 22 है। ठीक, यहां से हमने क्या किया? पहले समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया है, और x का मान जो हमें मिला है उसे हम लोगों ने दूसरे समीकरण में रख दिया है। 4x प्लस 9y बराबर 22 में हमने x का मान रख दिया है जो हमने पहले समीकरण से निकाला था। अब इसे बस हल कर लेना है। तो देखिए, यहाँ 4 का गुणा हो रहा है 12 ऋण 5y/2 में, तो 2 जो है बटे में जो कट जाएगा, उससे काट देंगे हम जो 4 का, उससे हम लोग 4 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 का गुणा होगा 12 ऋण 5y फिर धन 9y बराबर 22। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 12 में 24 और 2 का गुणा ऋण 5y में, तो ये हो जाएगा ऋण 10y फिर धन 9y बराबर 22। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 24y, और देखिए यहाँ पे ऋण 10y है और यहाँ पे धन 9y है, तो क्या बचेगा? ऋण 1y या ऋण y जिसे लिख सकते हैं बराबर 22। 24 और हम लोग जो इधर धन 22 है बराबर के उधर, उसको इधर ले आएंगे तो ऋण 22 हो जाएगा, और इधर जो माइनस y था उसको बराबर के उधर भेज देंगे तो y हो जाएगा। अब देखिए y बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 24 में से 22 घट जाएगा तो 2, y का मान हमें 2 मिल गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों को y का मान मिल गया यहाँ से। अब यहाँ पे दोस्तों जब हमें y का मान मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? x का मान निकालने के लिए ये जो समीकरण तीसरा है इसमें हम लोग y का मान रख सकते हैं, या फिर y का मान आप कहीं भी पहले, दूसरे या फिर तीसरे किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो y के जगह y का मान आ जाएगा, और किसी जो भी समीकरण होगा उसमें केवल एक अननोन बच जाएगा x, और बाकी जो संख्याएं हैं उसको बराबर के एक तरफ आप कर लीजिएगा तो जो x है उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तीसरे समीकरण में x पहले से एक तरफ है, तो हम लोग सबसे आसान यही पड़ेगा, तीसरे समीकरण में x का मान रख लेते हैं। तो x बराबर 12 माइनस 5y/2 है। देखिए x बराबर 12 माइनस 5y/2 है, इसी में हम लोग y का मान रख लेते हैं। तो 12 माइनस 5 गुणे 2, y का मान 2 आया है और बटे 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 और माइनस 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 2, और बटे में है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से हमें x का मान 1 मिल गया और y का मान जो है वह 2 मिल गया। यही समीकरण का हल हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो यहाँ पे हमें युगपत समीकरण, 2 समीकरण जो दिए गए हैं, 2 रेखीय समीकरण जो दिए गए हैं, यहाँ से हम लोगों को इन रेखीय समीकरण का हल मिल गया। ठीक है, तो ये x और y की जो वैल्यू है, x बराबर जो 1 आया है और y बराबर 2 आया है, यह जो वैल्यूज होंगी यह इन दोनों समीकरणों के लिए सही होंगी। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आप इस चाहे पहले समीकरण में रखोगे तब भी आपको दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे, और चाहे आप दूसरे समीकरण में रखोगे तो भी आपको दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। केवल यही x और y की एक वैल्यू है जिसपे यह दोनों समीकरण सेटिस्फाई होंगे, दोनों का दोनों पक्ष बराबर होगा। और x और y की कोई भी और दूसरी वैल्यू, जैसे x बराबर 0 आप रख लें, y बराबर 1 रख लें, तो यह सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो केवल एक ही वैल्यू, ये जो हम लोग हल करके निकाल रहे हैं, इसी पे आपको
इन समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या हो गया, यह इस समीकरण का हल हो गया। अब आप क्रॉस चेक करने के लिए यह वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, x का मान 1 और y का मान 2। इन समीकरण में आपको दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। आप पहले ही समीकरण में क्रॉस चेक करने के लिए रख के देखोगे 2x प्लस 5y बराबर 12 में, तो x का मान कितना है 1 यानी कि 2, और y का मान कितना है 2, तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 बराबर 12। तो 10 धन 2, इधर भी 12 आ जाएगा और इधर तो 12 है ही, तो दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में भी आप रख के देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर आए दोस्तों सॉल्व करने के बाद, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मैंने इस प्रश्न का हल सही निकाला है या नहीं। तो अब प्रतिस्थापन विधि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक समीकरण से हम लोग एक जो चर होता है उसका मान निकाल के दूसरे में रख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला जो विधि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन आप सभी जानते हो कि किसी एक चीज को हटा देना, को एलिमिनेट करने का मतलब, विलुप्त करने का मतलब आप जानते हो किसी चीज को हटा देना, वहां से गायब कर देना। ठीक है, तो विलोपन विधि को हम लोग समझेंगे, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है तो इसी प्रश्न के साथ हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जो अभी प्रश्न हमने किया विस्थापन विधि में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, उसी प्रश्न को हम फिर से लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा क्या था 2x प्लस 5y बराबर 12, ये हमारा पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण हमारा क्या था 4x प्लस 9y बराबर 22, यह हमारा दूसरा समीकरण था। अब इन दोनों समीकरण में हमें विलोपन विधि किस प्रकार से लगाना है यह देखते हैं हम। अब इस विलोपन विधि में दोस्तों हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम लोग करते हैं कि जो दोनों समीकरण होते हैं इसमें जो x का टर्म है, जो x है, दोनों समीकरण में जो x के टर्म है, या तो हम लोग इसको गायब कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, या फिर जो y का टर्म है इसको हम लोग दोनों समीकरण को जो जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ या घटा करके हमको क्या करना होगा, दोनों समीकरणों को जोड़ या घटा करके हमें किसी एक, या तो x वाले टर्म को दोनों समीकरण में एलिमिनेट कर लेना होगा, या फिर y वाले टर्म को एलिमिनेट कर लेना होगा। तो यह हम किस प्रकार से करते हैं यह आप देखिए, विलोपन विधि में हम किस प्रकार से विलुप्त करते हैं दोनों समीकरण के किसी एक चर को, यह आपको देखने वाली बात है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए कि पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है 2 है, ठीक, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 4 है। तो 2 को 4 बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। और अगर y के गुणांक को हम लोग पहले समीकरण में देखें तो y का गुणांक 5 है, और जो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है वह 9 है। ठीक, तो अब 5 को 9 में बदलना या फिर दोनों का मल्टीपल खोजना यह आसान काम नहीं है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को गायब करने का प्रयास करेंगे, विलुप्त करने का प्रयास करेंगे। अब यह काम हम कैसे कर सकते हैं यह आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझते हुए चलिएगा कि यह काम हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस भी चाहे तो x वाले पद के दोनों गुणांक को समान बना लेते हैं, या फिर y वाले पद के दोनों गुणांक को समान बना लेते हैं। चाहे हम लोग जो x वाले गुणांक है जैसे 2 और 4 हैं इनको आपस में बराबर कर लेंगे, या फिर जो y के गुणांक है 5 और 9 इनको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 2 को 4 के बराबर करना आसान है, देखिए करके देखते हैं, चीजें तब आपको समझ में आएंगी कैसे करना है। अब यहाँ पे जो आप अगला स्टेप लोगे वह लिखोगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि जो यहाँ समीकरण में पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वह 2 है, इस 2 को हमें 4 बनाना है, इस वजह से हम लोग 2 का गुणा करेंगे। और 2 का गुणा जब हम लोग समीकरण में करेंगे तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप किसी भी संख्या से गुणा या भाग करोगे किसी भी समीकरण में,
तो उस संख्या से दोनों पक्षों में गुणा या भाग होगा। ठीक, तो 2 से गुणा करेंगे, पहला पद क्या हो जाएगा 4x, फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, फिर बराबर के इधर भी 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक, अब देखिए यह जो हमें तीसरा समीकरण यहाँ पे मिला, इसका जो x का गुणांक है वह 4 हो गया। यही हम चाह रहे थे कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उसे हम लोग 4 बना लें। तब अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे दोस्तों आपको दिख रहा है समीकरण 3 और समीकरण 2। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 2 के जो चिन्ह है, जो समीकरण 3 है यहाँ पे भी +4x है और समीकरण 2 में भी +4x है। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लेंगे। ठीक है, जिससे ये पद जो हैं वह आपस में कट जाएं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को लिखेंगे 4x + 10y = 24 और इसमें से हम लोग घटाना है हमको दूसरे समीकरण को, तो दूसरे समीकरण को लिख लेंगे। तो 4x + 9y बराबर कितना है 22 है। अब यहाँ पे घटाना है तो सबसे पहले इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे और जो नीचे वाला समीकरण है उसके जितने भी चिन्ह हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे नीचे वाला समीकरण जो है यह जिसको हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 4x + 9y = 22 है। तो पहला 4x + 4x है ना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, फिर +9y है तो यह भी -9y हो जाएगा और यहाँ पे +22 है तो ये -22 हो जाएगा। ठीक, अब घटाइए तो देखिए 4x में से 4x घट जाएगा तो यह पद जो हो जाएगा वह कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर वाले समीकरण में +10y है, फिर नीचे -9y है, तो यहाँ पे 10y में से 9y घटेगा तो 1y बच जाएगा केवल। और ऊपर देखिए 24 में से 22 घट जाएगा। ठीक, ऊपर 24 +24 है और नीचे -22 है तो कितना बच जाएगा 2। अब यहाँ से y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, y की वैल्यू जो हमको मिल गई वह 2 मिल गई। अब y की वैल्यू हमें 2 मिल गई तो इस y की वैल्यू को हम लोग किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो पहले समीकरण में हम लोग y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा 2x + 5y = 12। यह है पहला समीकरण। इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे, लिख देंगे कि समीकरण 1 में y = 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा 2x + 5 × 2, y की वैल्यू हमने 2 रख दी, फिर प्लस बराबर 12। अब 2x + 10 = 12। अब 2x को एक तरफ रखेंगे, +10 को उस तरफ भेज देंगे तो 12 और +10 बराबर के उधर जाके -10। 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और x बराबर कितना लिख सकते हैं 2/2 या फिर 1 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए किस प्रकार से हम एक पद को विलुप्त करके, एक पद को एलिमिनेट करके हम लोग दूसरे पद का मान निकाल सकते हैं। किसी एक जो चर की राशि है, किसी एक चर राशि के जो पद हैं उनको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ या घटा करके पहले तो उनका गुणांक हम लोग समान करेंगे और अगर गुणांक जो है वह दोनों एक ही चिन्ह में है, दोनों धन में है या ऋण में है, तो हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, या फिर दोनों अलग अलग, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक का धन एक का ऋण है तो हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जो चर राशि है उसके पदों को हम लोग आपस में कैंसिल करके दूसरे पद का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पद से पहले पद का मान निकाल लेंगे समीकरण में वैल्यू रख के। तो इस प्रकार से विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे भी वही वैल्यूज दोस्तों आपको मिली हैं, क्वेश्चन वही है तो वैल्यूज वही आएंगी, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 मिल गई।
जैसा कि हमने पिछले मेथड से सॉल्व करके निकाला था। जब हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला तो प्रतिस्थापन विधि से भी हमें x की वैल्यू जो है वह 1 मिली और y की वैल्यू 2 मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोनों मेथड अब समझ पा रहे होगे। अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे जो चीजें हैं वह और क्लियर हों। तो अब देखिए प्रश्न है, यहाँ पे हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 24 और 2x माइनस वाई बराबर -6। तो अब इसे हम लोग मान लेंगे पहला समीकरण, इसे मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे कौन सी विधि लगानी है, अगर प्रश्न में नहीं लिखा है तो आपको जो भी विधि आसान लगती है वह आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे जब हम प्रश्न को देख रहे हैं तो हमें कुछ एक तरीके से आसान लग रहा है यह प्रश्न, क्योंकि जो दोनों समीकरण में हम y के गुणांक को अगर देखें तो यहाँ पे धन 1 है गुणांक और यहाँ पे ऋण 1 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर सिर्फ हमें इतना लिखना है और दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे जब हम तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो धन रहेगा वह धन रहेगा, जो ऋण रहेगा वह ऋण ही रहेगा। ठीक है, दूसरे जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार जब भी जोड़ना हो तो आपको चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे जोड़ का एक निशान दिखा दोगे, दोनों आप जोड़ रहे हो। तो अब देखिए जब जोड़ रहे हो तो x और 2x आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों ही धनात्मक हैं तो ये हो जाएंगे 3x, और यहाँ पे देखिए प्लस y है और नीचे माइनस y है, तो यह y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस y और माइनस y। और यहाँ पे देखिए 24 है और नीचे ऋण 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 18। अब x बराबर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 18/3, या फिर इसे आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x बराबर 6। ठीक, तो x की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब इस x की वैल्यू हम लोग किसमें रख देंगे, किसी एक समीकरण में, पहले या दूसरे में रख देंगे। मान लेते हैं हम दूसरे में ही रखना चाहें तो दूसरा समीकरण यहाँ पे हम लिख देंगे x की वैल्यू दूसरे समीकरण में रखने पर। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर -6, 2x माइनस वाई बराबर -6। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 2 गुणे 6, x की वैल्यू 6 हमने निकाला है बराबर -6, तो 12 माइनस वाई बराबर -6 है। संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे तो 12 ऋण 6 इधर आ जाएगा तो धन 6 हो जाएगा, और माइनस वाई उधर जाएगा तो y हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 12 धन 6 18, तो y की वैल्यू हमें 18 मिल गई और x की वैल्यू हमें 6 मिल गई। तो इस प्रकार से जो विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है, उससे हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो हम दूसरे मेथड से भी, प्रतिस्थापन मेथड से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न में भी हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरणों को हल करना है। देखिए लिखा है हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 7, और दूसरा समीकरण लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 8। इसको मान लिया हमने समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। अब जैसे आपने पिछले प्रश्न में देखा था कि जो y के कोफिशिएंट हैं, एक दोनों +1 और एक -1 है, वैसे यहाँ भी केस है। तो हम लोग एलिमिनेशन जो विलोपन विधि है उससे बहुत ही आसानी से दोनों समीकरणों को जोड़ के हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको विलोपन विधि करा दिया, तो अब हम लोग दूसरी विधि से इसको देखते हैं किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण से हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 8, इससे दूसरे समीकरण से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई, और x केवल लिखना चाहें तो 8 प्लस वाई बाई 3, यह x की वैल्यू आ गई। ये इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं। तो अब तीसरे समीकरण की वैल्यू हम लोग किस में पुट कर सकते हैं, पहले में मान लेते हैं पुट कर देंगे, पहले में पुट कर देंगे क्योंकि दूसरे से हमने वैल्यू निकाला है, दूसरे समीकरण से हमने x की वैल्यू निकाला है, तो इसको हम लोग किस में पुट करेंगे, पहले समीकरण में। तो 2 इंटू 8 प्लस वाई बाई 3 प्लस वाई बराबर 7। अब हर आप समान कर लीजिए, पूरा हर 3 हो जाएगा और कितना आ जाएगा, यह
यह आ जाएगा, पहले तो 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2y, और यहाँ पे इस y के बटे में 3 नहीं था तो 3 का गुणा हो जाएगा, 3y फिर बराबर 7 आ जाएगा। अब इसे लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 16 धन 2y धन 3y यानी कि 5y, और 3 का गुणा उधर होगा तो ये हो जाएगा 21। ठीक, अब 5y बराबर कितना हो जाएगा, 21 माइनस 16 हो जाएगा, या फिर y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 5y बराबर 5 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब इस y की वैल्यू हम लोग किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे, तीसरे में पुट कर लेते हैं तो x बराबर y बराबर 1 हमको मिल गया है तो 1 रख लेंगे, तो 8 धन 1 बटे 3 यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 बटे 3 यानी कि 3। x की वैल्यू जो हमको मिल गई 3 मिल गई, y की वैल्यू जो मिल गई वह 1 मिल गई। ठीक, अब चाहे आप विलोपन विधि से, टर्मिनेशन मेथड से इन दोनों समीकरण को जोड़ देते तो ये कट जाते आपस में दोनों, ये 5x बराबर 15 हो जाता है, x का मान तुरंत आपको 3 मिल जाता और y का भी मान 1 मिल जाता। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी मेथड से तुरंत आसानी से इन समीकरणों को हल कर सकते हो। अब आगे हम लोग और समीकरण देखते हैं किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, हल कीजिए। पहला समीकरण है y माइनस 2x बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2y माइनस 3x बराबर 5। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे लगाते हैं विलोपन विधि, टर्मिनेशन मेथड। तो टर्मिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक जो चर है उसके गुणांक को दोनों समीकरण में हम लोग बराबर कर लेते हैं। ठीक है, जो पहला समीकरण है उसमें y का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले समीकरण में जो समीकरण 1 है इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यह कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा 2y माइनस 4x, और बराबर किधर भी 2 का गुणा होगा तो 2। अब यह तीसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए तीसरे समीकरण को आप देखिए और दूसरे समीकरण को आप देखिए, दोनों में जो y का गुणांक 2 है और दोनों में धन 2 है। अब समान चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, अगर विपरीत चिन्ह होते तो जोड़ देते। ठीक, अब समान चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे समीकरण में से हम लोग दूसरे समीकरण को घटा लेंगे। तो तीसरा समीकरण हम लिखेंगे तो कितना है, 2y माइनस 4x बराबर 2 है, और दूसरा समीकरण कितना है, 2y माइनस 3x बराबर 5 है। ठीक, अब घटा लीजिए तो माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, तो 2y और माइनस 2y आपस में कैंसल, और माइनस 4x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस 3। ठीक है, तो दोनों तरफ ऋण है तो ऋण ऋण कट जाएगा, या फिर दोनों पक्षों में आप ऋण 1 से गुणा कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, x बराबर 3। तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब इस x की वैल्यू हम लोग किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो पहले समीकरण में अगर x की वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देते हैं तो कितना हमें मिल जाएगा, y माइनस 2 गुणे 3 यानी कि 6 बराबर 1, या फिर y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 7। तो y की वैल्यू हमें 7 मिल गई और x की वैल्यू हमें 3 मिल गया। ठीक, तो x 3 और y की वैल्यू 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यह प्रश्न सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। अब एक डिफरेंट टाइप का हम लोग प्रश्न देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब इस प्रश्न में बस इतना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसमें आपको दोनों समीकरण जो लीनियर इक्वेशन है दोनों वह दिए नहीं गए हैं। इसमें आपको प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न की भाषा समझ के आपको दोनों इक्वेशंस जो हैं वह लिखनी है, उसके बाद उनको सॉल्व करके आपको वैल्यूज निकालना है। तो प्रश्न आप देखिए, प्रश्न क्या है, प्रश्न है 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। यहाँ पे 80 छूट गया है, यह आप लोग लिख लीजिएगा, 60% से 80 अधिक हो। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम
सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 700 को हमें 2 भागों में बांटना है, ठीक, और इस तरीके से बांटना है जो एक भाग हो उसका 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो सबसे पहले 700 को हम लोग 2 भागों में, पहला भाग x और दूसरा भाग y में बांट लेते हैं, ठीक। तो x और y जो है वह दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमें 700 मिलना चाहिए। तो यही हमारा पहला समीकरण हो गया। जो x और y का जोड़ होगा वह 700 के बराबर होगा। अब दूसरा समीकरण हम किस प्रकार से बनाएंगे यह देखने वाली बात है। प्रश्न में कह रहा है कि 2 भागों में जब आपने बांट दिया x y में, तो पहला भाग जो है, एक भाग जो है x का, यानी कि x का जो 40% है वह y के 60% से 80 अधिक है। तो अब x का 40% क्या होगा, x का 40%, किसी भी संख्या का 40% क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, आप लोगों को पता है। तो x का यानी x इंटू और 40% का, कहीं भी प्रतिशत अगर आपको लगाना है, कहीं भी आपको प्रतिशत अगर लगाना है तो वहां पे 100 से गुणा करते हैं, और कहीं भी प्रतिशत हटाना है, यहाँ पे प्रतिशत पहले से लगा हुआ है, इस प्रतिशत को हमको हटाना है तो उसमें गुणा हो जाता है 1/100 से। तो यह कितना हो जाएगा, x गुणे 40/100, यानी कि इसे लिख सकते हैं 40x/100। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x का 40% और y का 60%। प्रश्न में दिया है x का जो 40% है वह y के 60% से 80 अधिक है। तो y का 60%, y का 60% कितना हो जाएगा, 60y/100 हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार आप देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, x का 40% यानी कि 40x/100 और यह कितना अधिक है, 60y/100। अगर दूसरा भाग है उसके 60% को हम लोग निकाल दें पहले के 40% में से, तो कितना मिल रहा है हमें, 80 मिल रहा है, ठीक है। 80 क्योंकि अधिक है, जो पहले भाग का 40% है वह दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। यानी कि अगर हम लोग पहले भाग के 40% में से दूसरे भाग के 60% को घटा दें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 80 मिलना चाहिए। यही हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। इसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर नीचे 0 से 0 कट जाएगा, और अब चाहे तो ऊपर नीचे 2 से भी काट सकते हैं। तो ये 5 और ये 2 और ये 5 और ये 3, तो 2/5x ऋण 3/5y बराबर 80 है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 नहीं लिखेंगे, समीकरण 2 जहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे वहां पे लिख लेंगे जिससे आसानी हो। तो अब देखिए दोनों के बटे में 5 है, तो 2x-3y/5 बराबर 80 लिख सकते हैं, या फिर 2x-3y बराबर कितना लिख सकते हैं, 5 का गुणा 80 में होगा यानी कि 400। तो यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया दोस्तों, ठीक है, 2x-3y बराबर 400। अब पहला समीकरण हमारा क्या था, x + y बराबर 700, और दूसरा समीकरण हो गया हमारा 2x-3y बराबर 400। अब पहले समीकरण में देखिए दोस्तों x का गुणांक कितना है, 1 है, और जो दूसरा समीकरण हमारा आया है उसमें x का गुणांक कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण में 2 का गुणा कर लेते हैं। तो पहला समीकरण में अगर 2 का गुणा करेंगे तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 2x + 2y बराबर 1400 हो जाएगा, और दूसरा समीकरण हमारा कितना है, 2x-3y बराबर 400 है। अब देखिए दोनों जो गुणांक हैं उनका जो चिन्ह है वह एक ही चिन्ह है, दोनों धनात्मक हैं तो घटा लेंगे। अब घटा लीजिए तो यह x वाले टर्म कैंसिल, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि
5y 2y प्लस 3y 5y हो जाएगा और यह ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5y बराबर 1000 है तो y बराबर 200 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 200 आ गया तो y का मान हम लोग पहले समीकरण में रख देंगे, y बराबर 200 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 बराबर 700 और x का मान कितना आ जाएगा, 700 माइनस 200 यानी कि 500। तो x की वैल्यू हमें 500 मिल गई, यानी कि पहला जो भाग होगा वह 500 के बराबर होगा। जो पहला भाग x है वह 500 होगा और दूसरा जो भाग है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 200। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, यह आसान ही है। तो पहला देखिए प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक दूसरे से भाग देने पर भागफल 4 है, संख्याएं बताइए। अब दो धनात्मक संख्याएं हम लोग मान लेते हैं x और y हैं। दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 72 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 72 है। यह हमें दिया गया है तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। और क्या कह रहा है कि एक दूसरे से भाग देने पर भागफल 4 के बराबर है, यानी कि x में अगर हम y से भाग दे देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, यह दूसरी बात प्रश्न में कहा है। तो x में y से भाग देंगे तो 4 आएगा, या फिर इसी समीकरण को हम लोग कितना लिख सकते हैं, x बराबर 4y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें हल कर लेना है, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है पहले से y के टर्म में है, तो दूसरे समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, x का जो मान है, x का मान y में x का मान पहले समीकरण में रख देंगे, ठीक, x का मान पहले समीकरण में अगर हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y माइनस वाई बराबर 72, या फिर इसे कितना लिख सकते हैं, 4y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 3y बराबर 72। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 72/3, 3 से काटेंगे तो 2 और 4 24, y का मान 24 आ गया। अब इस y का मान जो 24 आ गया इसे हम लोग पहले समीकरण में रख देंगे तो x माइनस 24 बराबर है 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 जुड़ जाएगा 72 में, यानी कि कितना आ जाएगा, 96। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 96 और y की जो वैल्यू आ जाएगी, y बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से दोस्तों आप रेखीय समीकरणों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में सभी जो दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में मैंने प्रयोग करके भी बता दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो द्विघात, जो दो चर वाले रेखीय समीकरण हैं, इनको किस प्रकार से हल करते हैं हम लोग, चाहे वह विलोपन विधि हो या फिर प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई है, समझ आई है तो क्लास को आप लाइक कर दीजिए। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, या अपना एक्सपीरियंस जो है वह आप मुझे जरूर बताया करिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, दिक्कत कहाँ आ रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में आप शेयर करिएगा। आपका जो 6वां चैप्टर है यह इस वीडियो के साथ समाप्त हो गया। अब इसका टेस्ट मैं आपको ऐप पे दे दूंगा और यह जो पीडीएफ है, यह भी इस पीडीएफ नोट्स जो है यह भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी सुविधाएं आपको ऐप पे मिल रही हैं। यह क्लास भी आप बिना प्रचार के ऐप पे देख सकते हो। सभी जो 8 विषय हम पढ़ा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, सभी के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। सभी क्लासेस को आप एड फ्री देख सकते हो और शॉर्ट नोट्स के भी क्लासेस आप ऐप पर देख सकते हो। सारी चीजें हम ऐप पे उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों। आपको ऐप से अपने पढ़ाई को कम समय में तेजी देने के लिए आप ऐप से जरूर पढ़ाई करें। अब दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। जो आपका 7वां चैप्टर है वह बच गया है और 8वां चैप्टर, 2 चैप्टर बच गए हैं जिनको हम लोग 4 दिन के अंदर अंदर
समाप्त कर लेंगे। 2-2 क्लास ज्यादा से ज्यादा लगेगी, 2 से 3 क्लास, जिससे हम लोग इन दोनों चैप्टर को भी समाप्त कर लेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग समझते हुए समाप्त करेंगे। तो 7वां चैप्टर जो है वह आपका समलंब चतुर्भुज और वृत्त है, यानी कि ट्रेपेजियम एंड सर्कल। यह जो चैप्टर है वह नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सभी जो पिछली क्लासेस हैं और जो बाकी विषयों की क्लासेस हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप सभी विषयों के जो वीडियोस हैं वह यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।